विराट, आपने हमारे पिता के पारों की रक्षा की है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अब आप वन में लौट सकते हैं। धन्यवाद। हमारी प्यारी मारुति, जिन राक्षसों की आत्माओं पर कुसंस्कारों की धूली चढ़ी थी, आज राम नाम की अमृत धारा में धुलकर सब पवित्र हो गए। ऐसा अलौकिक दृश्य हमने आज से पूर्व पहले कभी नहीं देखा प्रभु। इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है देवी। उन राक्षसों ने राम नाम का प्रसाद मारुति से प्राप्त किया है, अर्थात एक प्रकार से मारुति उनके गुरु हुए। और मारुति स्वयं राम भक्ति की प्रकाष्ठा है। इसी कारण जो कोई भी मारुति को अपना गुरु मानकर राम नाम को अपने हृदय में धारण करेगा, उसका उद्धार निश्चित है। धन्य है राम और धन्य है राम भक्त मारुति की महिमा। एक बात बताइए, आपने इतने भयानक सिंहराज को अपने वश में कैसे किया? सब प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है पिताजी। पिताजी, माता कहती है ना कि प्रेम की भाषा सब समझते हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु। आप पर अवश्य ही महादेव की कृपा है पुत्र। एक बात और नहीं समझ में आई हमें, वो कौन सा दिव्य मंत्र था जिसके जाप से उन पापियों का भी उद्धार हो गया? कितना अच्छा होता जो राम नाम के महिमा हम आप दोनों के साथ बांट पाते, परंतु क्या करें, ऋषि दुर्वासा को जो वचन दिया है। मारुति, क्या सोच क्या रहे हैं? यही कि एक मंत्र में इतनी शक्ति होती है। अवश्य ही कोई अलौकिक मंत्र रहा होगा जो उन कपटी राक्षसों का भी उद्धार हो गया। इस संसार का सबसे पवित्र नाम है हमारे प्रभु श्री राम का। इस घटना के पश्चात हमारे आराध्य महादेव पर हमारा विश्वास और भी अटूट हो गया। स्वामी, महादेव के आभार प्रकट करने के लिए अब उनकी महापूजा का प्रारंभ कर ही देना चाहिए। अवश्य देवी। हर हर महादेव। हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा कवच है और आप ही तारणहार। ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखे प्रभु। हमारी मारुति पर किसी प्रकार का संकट न आए महादेव। संकट लौट आया है मारुति के जीवन में और अब निश्चित है अंजनी पुत्र का अंत, क्योंकि अपने शत्रुओं का नाश कर अपने नगर लौट आया है महाबली बाली। तैयार हो जाओ भतीजे, बुरे दिन आने वाले हैं। युद्ध दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है। 5 वर्ष रणभूमि में बिताने के पश्चात बाली अपने नगर लौटे हैं। दीर्घ समय तक चले उस रक्तपात ने उन्हें और भी आक्रामक और भी असुरक्षित कर दिया है। माता अंजनी को तो ये ज्ञात ही नहीं प्रभु कि उनके पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु लौट आया है। युद्ध से भी अधिक विनाशकारी है
नकारात्मक सोच मनुष्य का यदि अपने मन पर नियंत्रण नहीं तो वह ऐसी भावनाओं को जन्म दे सकता है जो उसके पतन का कारण बने। जैसे कि बाली जीवन भर सत्ता और शक्ति के लोभ में रहकर वो स्वयं का शत्रु बन चुका है। और मारुति का भी। कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आता? हमें काकाजी पहचाना नहीं। कौन हो तुम? सामने आओ। हम कौन? अंजनी पुत्र केसरी नंदन आपका प्यारा भतीजा। है तो हमारे समक्ष आ बालक, फिर देख तेरी हम क्या दुर्गति करते हैं। क्या हुआ महाराज? ये वृक्षों पर अचानक इतना क्रोध क्यों? किससे युद्ध कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं हम, अन्यथा कोई न कोई इसमें जल के भस्म अवश्य हो जाएगा। महाराज, आप तो स्वयं अजय हैं, आप पराजय हैं, महाबलशाली हैं। आपके क्रोध के सम्मुख जो भी आएगा वो स्वतः ही जल जाएगा महाराज। नदी तट पर हमारे संध्या वंदन का समय हो गया है। हम जाएं? कहाँ? वही नदी के तट पर जहाँ आपके पुत्र की सभा लगती है। उचित है, जाइए, परंतु अपना ध्यान रखिएगा और उछल कूद मत करिएगा और सूर्य अस्त होने से पूरी ही लौट आइएगा। सब तो जानते हैं आप। हम केवल अपने माता के हृदय की बात जानते हैं और अब उन्हीं की बात मानते हैं। उचित है, धन्यवाद। जाइए। आज से ई वृक्षों पे लटकना बंद। क्यों? कायरे की लटकने से हमारी लंबाई तो बढ़ना रही है। वानर होकर पेड़ों में लटकोगे नहीं तो करोगे क्या? रथ में घूमब और का? रथ? यहाँ रथ का है बंधु? हमारे भाग में रथ यात्रा का सुख कहाँ? ऐसी बात नहीं है बंधु, हम कराएंगे तुम्हें रथ की सवारी। कब?
तुमने वो रथ पहले ही देख लिया था, परंतु मारुति की हर बात वचन के समान। वो तो हमका पता है मित्र, परंतु वन माँ ई रथ आवा कहाँ से? चलो देखते हैं। ये रथ किसका है? हम पुनः पूछते हैं, इस रथ का स्वामी कौन है? कोई नहीं है मित्र, हमारी है। हम 3 तक गिनेंगे। यदि इस रथ का स्वामी ना आया तो इसे पर्यटक समझा जाएगा। 'अपोहिष्टमयो भुवा, अपोहिष्टमयो भुवा, अपोहिष्टमयो भुवा। महामंत्री, महामंत्री, अनर्थ हो गया महामंत्री जी। 2 बालक महाराज बाली का रथ लेकर भाग गए। क्या भाग गए? अर्थात तुम कहाँ थे? किसका ऐसा दुस्साहस? महाराज को ज्ञात हुआ तो भूचाल आ जाएगा। महाराज की संध्या वंदना में कुछ ही समय शेष है, तब तक तुम दोनों रथ को ढूंढकर वापस ले आओ, अन्यथा हम सब संकट में आ जाएंगे। जाओ। बताओ बंधु, कहाँ चलना है? रानी माँ का आदेश स्मरण है ना भाई? अंधेरा होए के पहले महल लौटे के पड़ी। अवश्य, हमारी गति देख रहे हो, हम यूं पहुंच जाएंगे महल। अरे इस ओर तो वो काल है ना, जो मगरमच्छ से बना है। रुका, घुमाओ तने रथ और अभय चलो वापस। ऐसे कैसे? इस वन में आए हैं तो इस वन का आनंद लेके जाएंगे। भूख लगी है तो पहले यहाँ से पसंदीदा फल खाएंगे, उसके पश्चात मगरमच्छ देखेंगे। सुना है बड़े बड़े कांप जाते हैं उन्हें निकट से देखकर। डर नहीं लगा था का तुमका? जीवन में रोमांच न हो तो जिगर के लाभ मिलते। महाराज चलिए, और गति। राजकुमार मारुति, रुकिए, कहाँ जा रहे हो? वन का वो क्षेत्र तो बड़ा ही भयानक है, हमें महाराज केसरी को सूचित करना चाहिए। फलम फले फलानी, वो क्या आगे पता नहीं। वो देखो, उद्दंड बालक, इतना साहस कि हमारे महाराज का रथ चुराया तूने? हम क्या चुरे बे भैया? ई रथ का कौनो स्वामी नहीं था, अब है। तेरे साथी कहाँ हैं? साथी नहीं, महाराज कहिए। महाराज? बुला अपने महाराज को। हम यहाँ हैं। किसने कहा है? ये हमरे महाराज हैं, आपकी पुकार सुनकर स्वयं आए दर्शन देने।
हमें नहीं जानते? कोई बात नहीं बंधु, तनिक हमारा परिचय तो दीजिए। पूरे संसार में इनके समान निर्जित और एकाग्र लड्डू प्रेमी कोई है ही नहीं। बल बुद्धि विद्या में जे की कोनो तुलना नहीं। वो है हमने महाराज। बल ऐसा कि पेड़ का तना हिला के फल गिरा दे। बुद्धि ऐसी कि आकाश के तारे से अपनी दिशा ढूंढे। विद्या ऐसी कि जंगली बाघ हो चाहे पालतू गाय सबकी भाषा समझ लेते हैं। बस बस बंधु, है ना काका? बंदी बना ले इन दोनों दंड बालकों को। रात रात चुराने का कठोर दंड मिलेगा। काल कोठरी में डालेंगे इन्हें। आजीवन कारागार में कटेगा। कारागार में डालने के लिए हमें पहले पकड़ना होगा ना काका? अभी पाठ पढ़ाते हैं तुम्हें। बचाओ साथी। हमारी पूछ को इन पर बर्फ को उड़ाया था तो हमने पूछ से कहा करो जो तुमने करना है। इतने इतने से बालक होकर हमसे उलझते हो, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ हैं। यदि आपने प्रेम से रथ मांगा होता तो हम दे देते, परंतु आपने हमें चोर कहा, मूर्ख कहा, इसी कारण हमें आपको थोड़ा कर्ज देना पड़ा। बालक समझकर क्षमा कर देना। अभी तक रथ की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। हमारे महाराज की संध्या बंधन समाप्त होने को है। हमारा रथ कहाँ है? महाराज, क्षमा महाराज, आपके रथ को 2 बालक लेकर भाग गए हैं। 2 बालक लेकर भाग गए? महाराज, सैनिक गए हैं रथ को लेने, आते ही होंगे। महाराज, कहाँ है हमारा रथ? वो दोनों मूर्ख बालकों के पास। उनमें से एक स्वयं को बंदरों का राजा कहता है महाराज। उसने हमें मारा भी। क्या बाली के सैनिक होके 2 बालकों से परास्त होके आ गए? वैसी लांछन लेके तुम जीवित रह के क्या करोगे? और अब उन 2 बालकों की बारी है।
चलो मित्र तनिक मगरमच्छ से भेंट करें। उसके पश्चात घर भी लौटना है ना।